हेलो गाइस, माई सेल्फ डॉक्टर कृष्णा एंड वेलकम टू बाम्स केडू। तो गाइस, आज के सेशन में आई फ्लू के बारे में देखेंगे जो आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। तो इस सेशन में देखेंगे कि आई फ्लू क्या होते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं और इसमें क्या ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। आई फ्लू को कॉन्जक्टिवाइटिस भी कहते हैं। हमारे आँखों के ऊपर एक पतली सी लेयर होती है जिसे कॉन्जक्टिवा कहते हैं और इसी कॉन्जक्टिवा के पीछे ही कॉर्निया लेयर होता है। जब कॉन्जक्टिवा में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया या फिर जो एलर्जिक इन्फेक्शन हो गया, इसकी वजह से जो आँखों में जो डिजीज़ होती है तो उसे कॉन्जक्टिवाइटिस कहते हैं। कॉन्जक्टिवाइटिस होने का और भी बहुत सारे रीज़न होते हैं, जैसे इन्वायरमेंट में जब मॉइस्चर रहता है तो उसके कारण भी कॉन्जक्टिवाइटिस होने की चांसेस रहता है। जैसे रेनी सीजन हो गया, विंटर सीजन हो गया, इन सीजनों में इन्वायरमेंट में जो मॉइस्चर रहता है तो इन सीजनों में ज़्यादा कॉन्जक्टिवाइटिस देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जैसे किसी पेशेंट को कॉमन कोल्ड हो गया है, उसके कारण भी कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है। साथ ही किसी पेशेंट को क्रोनिक राइनाइटिस की प्रॉब्लम है, उससे भी कॉन्जक्टिवाइटिस हो सकता है। बूफिंग कफ हो गया, डिप्थेरिया हो गया, टॉन्सिलाइटिस की केस में भी कॉन्जक्टिवाइटिस होने के चांसेस रहते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्जक्टिवाइटिस की क्या सिम्टम होते हैं, क्या लक्षण होते हैं। तो कॉन्जक्टिवाइटिस की केस में आँखों में सूजन आ जाते हैं, आँखों में रेडनेस आ जाते हैं, फिर आँखों से कुछ पसयुक्त डिस्चार्ज होता है, प्रूलेंट डिस्चार्ज होता है, आँखों में पेन होने लगता है। और जिस पेशेंट को एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस होता है उस पेशेंट में आँखों में खुजली भी होती है। तो ये सारे सिम्टम कॉन्जक्टिवाइटिस के केस में देखने को मिल जाते हैं। और साथ में ये भी देखने को मिल जाते हैं कि जब कोई पेशेंट रात को सोते हैं तो और जब सुबह उठता है तो उसकी आँखें नहीं खुलती, आँखें चिपक जाता है। तो ये सारे कॉन्जक्टिवाइटिस के सिम्टम होते हैं। अब देखते हैं कि कॉन्जक्टिवाइटिस से हम कैसे बच सकते हैं। किसी भी इन्फेक्टेड पेशेंट से नहीं मिलना है, ना ही हाथ मिलाना है और ना ही उसके किसी भी पर्सनल वस्तु का इस्तेमाल करना है। पर्सनल वस्तु है जैसे उसके चश्मा हो गया, रुमाल हो गया या फिर उसके बेड शेयर नहीं करना है और ना ही उसके किसी भी कपड़े को हम इस्तेमाल करना है। दूसरा पॉइंट क्या है, हाथ को बार बार सैनिटाइज करते रहना है। और तीसरा पॉइंट है, हाथ से आँखों को बार बार नहीं छूना है, क्योंकि कॉन्जक्टिवाइटिस के केस में एक दूसरे से फैलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। अब देखते हैं कि जो कॉन्जक्टिवाइटिस से इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं उनके लिए क्या सावधानियाँ हैं। तो सबसे पहले इन्फेक्टेड पर्सन को किसी से मिलना नहीं है और ना ही हाथ मिलाना है। बार बार हाथ को सैनिटाइज करते रहना है। अपने पर्सनल वस्तुओं को किसी से शेयर नहीं करना है और साफ़ सुथरे कपड़े पहनना है। आँखों को 3 से 4 बार दिन में साफ़ करते रहना है। इसके लिए पानी को बुलबुला आने तक उबाल ले, फिर इसे ठंडा कर ले। जब ठंडा हो जाए तो उसमें 1 चम्मच बोरिक पाउडर मिला ले। उस पानी से धीरे धीरे आँखों को साफ़ करें। जब भी बाहर निकले तब चश्मा लगाकर निकले। अब देखते हैं कि कॉन्जक्टिवाइटिस के केस में क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। कॉन्जक्टिवाइटिस की केस में एंटीबायोटिक आई ड्रॉप का यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप में भी क्विनोलोन्स ग्रुप के एंटीबायोटिक का यूज़ किया जाता है। जैसे क्विनोलोन्स ग्रुप में जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन 0.3% आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे ओफ्लॉक्सासिन 0.3% आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर इसकी जगह पे गैटिफ्लॉक्सासिन 0.3% आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं, या फिर मॉक्सीफ्लॉक्सासिन 0.5% आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। इनमें से किसी भी एक आई ड्रॉप को 2-2 बूंद करते हुए हर 2 घंटे बाद दोनों आँखों में डालते रहना है। इसके अलावा किसी भी स्टेरॉयडल ग्रुप के आई ड्रॉप को बिना ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के सलाह से यूज़ नहीं करना है, क्योंकि यदि स्टेरॉयडल ग्रुप के आई ड्रॉप यूज़ कर रहे हैं और इन्फेक्शन अगर आपके कॉर्निया लेयर तक पहुंच गया है तो आपके ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिससे आपकी आंखों की रोशनी भी जा सकती है। इसीलिए स्टेरॉयडल ग्रुप के आई ड्रॉप को यूज़ करने से पहले ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट की सलाह लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। स्टेरॉयडल ग्रुप के आई ड्रॉप में जैसे डेक्सामेथासोन, बेटनासोल, ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली ग्रुप के स्टेरॉइड होते हैं। इनका यूज बिल्कुल भी नहीं करना है और ना ही इनको किसी कॉम्बिनेशन फॉर्म में है यूज करना है। इसके अलावा जो एलर्जिक कॉन्जक्टिवाइटिस के पेशेंट होते हैं, यानी कि जिनके आँखों में कॉन्जक्टिवाइटिस के अन्य लक्षण के साथ साथ खुजली भी होती है, तो उनको एंटी हिस्टामिन ग्रुप के आई ड्रॉप का यूज़ करना है। एंटी हिस्टामिन ग्रुप के आई ड्रॉप में जैसे एंटी स्टीन प्रीविन 1% आई ड्रॉप को आप यूज़ कर सकते हैं। इसका यूज आप दिन में 4 से 6 बार 2-2 बूंद करके दोनों आँखों में यूज़ कर सकते हैं। पर आपको ध्यान रखना, जब आप क्विनोलोन्स ग्रुप के एंटीबायोटिक का यूज़ करेंगे उसके आधे घंटे बाद ही आप एंटी हिस्टामिन ग्रुप के आई ड्रॉप का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा मेडिसिन फॉर्म में जैसे सिप्लॉक्स 500 mg की एक गोली सुबह शाम और डायनापर की एक गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद सेवन करना है। लगातार 5 दिनों तक इन दोनों टैबलेट का सेवन करना है। ये अडल्ट के लिए है। और बच्चों में जैसे 6 साल से 12-13 साल तक के बच्चों के लिए सिप्लॉक्स 250 mg की एक गोली और डायनापर की आधी गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद 5 दिनों तक कंटिन्यू यूज़ करना है। कॉन्जक्टिवाइटिस की केस सही होने में 3 से 15 दिन का समय भी लग सकता है।
तो गैस इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना। धन्यवाद दोस्तों।